आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत हो रहा है। अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के 1.5 साल बाद घोषित किए गए जिला अध्यक्ष गिरीश यादव का पहली बार समाजवादी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, लेकिन इस दौरान कोरोना महामारी से बचने के भी सभी नियम कायदों को समाजवादियों द्वारा ताक पर रख दिया गया। स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यह घोर अत्याचार है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ डर कर नहीं बैठेंगे। सरकार पर समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। कहा कि 351 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार जीतेगी। नए जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब सभी के मंदिर हैं तो भगवान परशुराम का भी मंदिर बनना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर तैनाती की गई। अलीगढ़ से सी संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद भले ही स्मार्ट सिटी की दौड़ में तीसरे स्थान पर रहा हो, मगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शहर में जगह जगह जल भरा हो जाता है, जिससे सभी दुकानदार या व्यापारी या स्थानीय रहने वाले या फिर बीजेपी के पार्षद सभी नगर निगम की बुराइयां करने शुरू कर देते हैं। भले ही सरकार उन्हीं की हो, फिर भी शहर का हाल बेहाल हो जाता है, जिससे नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों की पोल खुल जाती है और तरह तरह की बातें होने लगती हैं, मगर नगर निगम के अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ता इस बात का। और अब तो शासन भी इन बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। सब कुछ देखते हुए भी सभी ने शासन प्रशासन की आंखें बंद कर रखी हैं। अब देख सकते हैं कि शहर की इन तस्वीरों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। मैं अलीगढ़ से आया हूँ माता जी को दिखाने के लिए। पानी भरा है, अभी तक नहीं निकला है। सुबह से पानी भरा हुआ है इसमें। इसे जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करो, बड़ी दिक्कत है। हम पैदल गए हैं यहाँ से हॉस्पिटल तक। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे सब पैसा खा गए, कुछ भी नहीं करने नाले। अब क्या दिक्कत हुई आपको? पानी भर रहा है, जितने नाले बनाए थे तब उसमें ही रोड़ी बटवा और डाल गए, जिससे कि दोबारा पैसा मिले हैं ना। अब पानी से निकल के आए? हाँ, पानी से निकल के बड़ी मुश्किल से गंदा पानी लिफ्ट लेके आया, गंदा पानी, तमाम लैट्रिन वैट्रिन का तमाम पानी। तो प्रशासन कुछ कर नहीं रहा? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। राजवाला। कहाँ से आ रही हो आप? सिकंदरा गाँव से। यहाँ कहाँ से आ रही हो? हॉस्पिटल में से। कैसे आना पड़ा आपको? आँख बनवाई है। हाँ। पानी में? पानी में, हाँ पानी में होगा। क्यों? क्या करे, गाड़ी बैठाने जा रहा हम पे, डर लगता है। आँख बनी है आपकी? हाँ, आँख तो 2 महीना आगे जब बनी है। अब कहाँ से आ रही हो आप? हॉस्पिटल में से। कैसे आना पड़ा है पानी में आपको? पानी में आ रही है भैया, क्या करे? पैदल? और क्या? क्यों? सफाई नहीं है? पानी नहीं निकाला गया? पानी में क्या, तो गाड़ी बैठी है, ढल के मार के गिरने जाओ। हाँ, तो परेशानी हुई आपको? ना, कुछ नहीं है परेशानी। अलीगढ़ से सी संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में नीट की परीक्षा कराने के विरोध में लखनऊ मुख्यालय पर सपाइयों द्वारा प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज का जिला स्तर पर विरोध किया गया और सपाइयों ने योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ के क्वारसी बाईपास स्थित अपने कार्यालय के सामने पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पहुंची पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों ने छीना झपटी कर पुतले को छीन लिया और पोखरे में फेंक दिया। जानकारी देते हुए सपा छात्र नेता ने बताया कि एक दिन पूर्व शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज की गई, जिसमें कई पदाधिकारी घायल हो गए, उसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। किसी भी हालत में इस कोरोना काल के दौरान नीट और जेईई की परीक्षा नहीं करने दी जाएगी। वहीं इस संबंध में एसीएम रंजीत सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनकारियों का पुतला दहन कार्यक्रम था, जिसे नहीं करने दिया गया। उनके ज्ञापन को प्राप्त कर लिया गया है। कल लखनऊ में सपा के यूथ फ्रंटलों के द्वारा जो सरकार द्वारा नीट और जेईई की परीक्षाएं कराई जा रही है, कोरोना काल में उसको स्थगित करने के विरोध में शांतिपूर्वक राजभवन पर ज्ञापन देने गए थे। वहां पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें यूथ के 3 प्रदेश अध्यक्ष तमाम साथी घायल हुए। उसके विरोध में यहाँ पर यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा और यूथ फ्रंटलों के द्वारा कि जिन्होंने लाठीचार्ज की है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और ये सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में इस समय कोई भी परीक्षा न कराई जाए, क्योंकि इससे जानमाल का खतरा है। प्रदर्शन आज किया गया। कल लखनऊ में जो यूथ फ्रंटल के हमारे पदाधिकारी थे, वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे नीट और जेईई की परीक्षा न कराने के लिए, तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। कई प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री अरविंद गिरी जी, श्री अनीस राजा जी, श्री रामकरण निर्मल जी उसमें घायल हुए हैं।
पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन्हें पीटा है, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी आज उसी विरोध में हमने आज यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने आकर हमारे साथियों के साथ बदतमीजी की है और हमसे ये लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, ये छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो कि समाजवादी कभी नहीं होने देंगे। हम लोग इसके विरोध में हैं कि इस कोरोना काल में कोई भी परीक्षा न कराई जाए। सभा द्वारा जो सरकार द्वारा नीट और जेईई की परीक्षा करवाई जा रही है, उसके विरोध में कल लखनऊ में जो युवजन सभा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर के और नीट और जेईई की परीक्षा न कराने के दृष्टिगत रखते हुए आज इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। मैंने जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और नियमतः मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। पुतला फूंकने की कोशिश नहीं की गई। पुतला इन्होंने बनाया था जिसको हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे कोई पुतला फूंकने की कोशिश नहीं की गई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।